नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आज हम पार्ट 4 वीडियो में आ गए हैं और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। और बीजीय तरीका में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस विधि के द्वारा हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है आपका वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, इन तीन मेथड के द्वारा, तीन विधि के द्वारा आपका जो है कोई एक एग्जाम में आपका आता है और ये 3 नंबर का, प्यारे बच्चों 3 नंबर का आपका सवाल यहाँ से रहता है। ठीक है। और इससे जो है एक क्वेश्चन आपका पक्का। तो आइए हम 3 नंबर पक्का करते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग 3 नंबर को आज पक्का करते हैं। आइए, और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। प्यारे बच्चों, अगर एक ही क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को हम तीनों तरीका से बना सकते हैं और तीनों में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन को, यानी समीकरण को हम यहाँ पर ले लेते हैं। समीकरण आपका है 2x + 3y = 11। ये आपका समीकरण 1। सेकंड समीकरण है प्यारे बच्चों 2x - 4y = -24। ये आपका समीकरण क्या है, सेकंड है। ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से हम x का या y का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का या y का किसी का भी मान निकाल कर और समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से हमारा है 2x + 3y = 11। तो यहाँ से आ जाइए, हम क्या करेंगे, 2x, x का ही मान निकाल देते हैं। 3y को हम राइट साइड अगर लेकर चलेंगे तो 11 माइनस का हो जाएगा 3y। ठीक है। ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों x का यदि मान निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 11 - 3y बटे में आपका 2 आ जाएगा। इसलिए x = हम यहाँ पे फाइनल दे देंगे 11 - 3y बटे में 2। हमारा ये x का जो है वो रिजल्ट आ गया। ठीक है। ये हम इक्वेशन, इसको हम क्या कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, ये इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में रख देना है। ठीक है। चलिए समीकरण लिखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में यदि x का मान हम रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 कहता है 2x - 4y = -24 है। ठीक है। अब यहां से यदि हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x का मान है 11 - 3y, 11 - 3y बटा में 2 माइनस का 4y = -24। ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ से गुना में है तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो 11 बचा, माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का क्या है, 24 है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 11 को आप राइट साइड भेज सकते हैं। ठीक है। यहाँ -3y -4y माइनस का 7y आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका आ गया माइनस का 7y बराबर माइनस का आ जाएगा 35, 24 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -24 -11 -35 हो जाएगा। और यहाँ से y = आ जाएगा माइनस का 35 बटा में आ जाएगा आपका माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35। इसलिए y = आपका आ गया कितना, 5 आ गया। क्लियर है।
अब प्यारे बच्चों y का मान हमने निकाल चुके हैं। अब y का मान समीकरण 3 में अगर पुट कर देंगे तो x का मान यहां से हमारा निकल जाएगा। चलिए अब चलेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा में 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू रख देते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा में 2, 11 माइनस 3 इंटू y का मान प्यारे बच्चों देखिए 5 है, y का मान आपका 5 बटा में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 5 तिया 15 बटा में 2, यानी आपका माइनस का 4 बटा 2, 2 दूनी का 4। प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2, ये आपका हो गया आंसर हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आपको अच्छा से दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए विलोपन विधि से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। और प्यारे बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि तीनों मेथड से अगर हम बनाते हैं एक ही क्वेश्चन को तो वो बनता है कि नहीं और सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब हम चलते हैं विलोपन विधि से बनाते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। हमारा इक्वेशन दिया हुआ प्यारे बच्चों, इक्वेशन को देख लीजिए। आपका इक्वेशन है दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखेंगे 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दिए हुए चर के गुणांक कि यदि x को हमको गायब करना है तो x के गुणांक को हम बराबर करेंगे और y को गायब करना है तो y के गुणांक को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो x के गुणांक हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि x का गुणांक सेम है, तो x का गुणांक सेम है तो इसमें हमको सेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पहले प्लस है और इसके पहले प्लस है, तो आप याद रखिएगा यदि चिन्ह सेम हो, यदि चिन्ह समान हो तो आप समीकरण 1 में से 2 घटाइएगा और चिन्ह यदि विपरीत हो, एक प्लस में एक माइनस में हो तो आप जोड़िएगा। तो यहाँ पर चिन्ह हमारा समान आ रहा है तो हम लिखेंगे घटाने पर, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, हम यहाँ पर देते घटाने पर। और याद रखिएगा जब घटाने पे कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, चिन्ह आपका बदल जाएगा, यानी जो नीचे का चिन्ह ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ये जो हो गया क्या हो गया, कैंसिल। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये 3y प्लस में 4y प्लस में यहाँ से आपका आ जाएगा 7y और इज इक्वल टू यहाँ से प्लस का 24 प्लस का 11 आपका हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके, y इज इक्वल टू 35 y7 7 × 35, इसलिए प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा कहता है 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू आपका है 11। तो प्यारे बच्चों y का मान रख दीजिए, आइए 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 5 × 15 बराबर 11। चलिए इधर लिख देते हैं 2x, 15 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं 11 माइनस का 15। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। ये यहाँ पे 2 इंटू एक्स होता है तो x को यहाँ पे रहने देंगे, 2 इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 दूनी का 4, इसलिए x इज इक्वल टू आपका
2 आ गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके पिछले में भी x बराबर -2 आया था, y बराबर 5 आया था। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। देखिए y का मान 5 और x का मान कितना -2। तो दो प्रकार से हमने दोनों विधि से बनाया और दोनों विधि से इस समीकरण का जो सॉल्यूशन आया x और y का मान वो बराबर आया। अब हमारा तीसरा जो मेथड है वो है वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। तो प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है और इसको बनाना है वज्र गुणन विधि से, है ना। तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो हम लोग प्रोसेस सीखने वाले हैं कि अलग अलग विधि से हम प्रोसेस कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, सॉल्यूशन जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है ना। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये जो राइट साइड में जो आपका दिया हुआ है ना, राइट साइड में आपको दिया हुआ है उसको आपको लेफ्ट साइड में ले आना है। ठीक है, जो राइट साइड में आपको दिया हुआ है अचर पद उसको आपको लेफ्ट साइड में रखना है हमेशा वज्र गुणन विधि में। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे वो लेफ्ट साइड में करने के बाद ही आपको लगाना है। तो आइए हम इक्वेशन लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में करके लिखते हैं। दिया गया समीकरण है 2x + 3y माइनस का 11 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। उसके बाद 2x माइनस का 4y प्लस का 24 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर है? अब ये जो प्यारे बच्चों आपका पहला इक्वेशन है, आप इसको a1 b1 एंड c1 से दर्शाएंगे और इसको आप a1x प्लस b2y और प्लस c2 से हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण को a1 का मान क्या हो गया? a1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1 का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो आप निकाल लेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। y का गुणांक b1 का मान दर्शाता है, c1 का जो मान होगा वो -11 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 का अगर हम मान निकालें तो a2 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b2 का हम मान निकालें तो b2 का मान हमारा -4 हो जाएगा एंड c2 का मान निकालें तो c2 का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम प्यारे बच्चों यहाँ से फॉर्मूला आपको हम समझाते हैं। ठीक है, चूंकि हमारा जो चर है वो x और y है, x y और क्या है तीसरा जो टर्म है वो अचर पद है ना। तो आपको फॉर्मूला कैसे लेना? देखिए आपको यहाँ पर x लेना है, इस प्रकार से y और एक अचर पद ले लेना है। यहाँ से आपको बटा ऐसे लगा देना है, बटा लगा दिए, सीखिएगा। फिर यहाँ से इक्वल का साइन बराबर दे देना है। अब क्या करना प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करना है AB माइनस AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चले आना है BC माइनस BC। उसके बाद यहाँ पर चले आना है CA माइनस CA। हो गया AB BC CA, ऐसे याद रखिएगा AB BC CA। तो AB AB BC BC CA CA, बीच में माइनस लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ से करना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, आपका फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या हो गया? रेडी हो गया। अब इस पर क्या करना है? आपको यहां से मान आपको पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं मान हम। चलिए x बटा में b1 का मान कितना है? 3 है, इंटू c2 का मान कितना प्यारे बच्चों? 24 है। c2 का मान 24 यहां लिख दीजिए। ध्यान से इसको करना है आपको सॉल्व। माइनस b2 का मान कितना? -4 है, इंटू c1 का मान देखिए, c1 का मान -11 है बराबर 22। c1 का मान -11 गुना a2 का मान देखिए यहाँ पर कितना? 2 है, माइनस c2 का मान देखिए 24 है गुना, और यहाँ पर देखिए a1 का मान जो है आपका 2 है। जो दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है 1 बटा में। यहाँ देखिएगा a1 का मान आपका 2 है तो 2 गुना b2 का मान प्यारे बच्चों -4 है तो यहाँ से -4, फिर माइनस a2 b1। तो a2 का मान देखिए 2 है, b1 का मान 3, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x बटा में x बटा में देखिए क्या हो जाएगा? 24 तिया 72, 24 तिया 72। और यहां से प्यारे बच्चों देखिएगा
ये माइनस बाहर में है, अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 चौके 44, अब ये बाहर का माइनस होगा तो माइनस का 44 हो जाएगा, यानी 72 माइनस का 44 बराबर 22 बटा में। यह देखिए माइनस का 22, 11 दूनी 22 यानी माइनस का 22, और उसके बाद देखिएगा यहाँ से 24 दूनी का 48 यानी माइनस का 48, माइनस का 48 बराबर 1 बटा में। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी का 8 यानी माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3 दूनी का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी और सॉल्व करते हैं। x बटा में 12 में से 4 घटेगा 8, 6 में से 4 घटेगा 2, 28 हो गया बराबर 22 बटा में। प्यारे बच्चों दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 70 बराबर 1 बटा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 6 14। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 हम यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है, एक बार x और अचर पद को लेंगे, एक बार y और अचर पद वाला को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब लिख देते हैं समीकरण 3 एवं 5 से, समीकरण 3 एवं 5 से तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x बटे 28 बराबर 1 बटा माइनस का 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए 14 दूनी का 28 यानी x बराबर आपका आ गया, ये चला जाएगा 2 इधर और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2, इसीलिए x इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलेंगे पुनः समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, तो 4 और 5 से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y बटा माइनस का 70 बराबर 1 बटा माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 पचे 70, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, ये चला जाएगा इधर, इसलिए y इज इक्वल टू आपका आंसर 5 हो गया। तो देखिए आपका जो है ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर नंबर डी हो गया, और तीनों मेथड से हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बनाया, तो आपका आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इस 3 मेथड की ही बात करेंगे, और आपकी 3 मेथड आपको हम बता चुके हैं, और प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होता है। अब जितने भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बुक में हैं, तो आप रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप 2-4 क्वेश्चन को प्रत्येक प्रकार से बना सकते। एक क्वेश्चन लीजिए और उसको तीनों मेथड से बनाइए, फिर सेकंड क्वेश्चन लीजिए उसको तीनों मेथड से बनाइए, और 5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको अच्छे प्रकार से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तब तक प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।